जाहिद, क्या कहेंगे आप? बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस सुपर ओवर की रही। बिल्कुल जी, बहुत बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की और टारगेटेड बॉलिंग की। पहले गेंद पे आउट किया, फिर अनफॉर्चुनेटली एक वाइड हुई, वो 5 रन में तब्दील हो गई। बहरहाल वो कोशिश करी गाजी होरी ने, विकेट कीपर ने गेंद को रोकने की, लेकिन वो बाउंड्री हो गई। तो बहरहाल फिर पाकिस्तान को 7 रन का टारगेट मिला। तो पाकिस्तान के जो इनफॉर्म बैट्समैन थे साद मसूद और मास सदाकत, उन्होंने बासानी चार गेंदों के ऊपर ये टारगेट जो है हासिल कर लिया। तो बहुत ही बड़ी कामयाबी की पाकिस्तान की। और राइजिंग स्टार टीम ने काफ़ी मेहनत की थी। जाने से पहले कराची के अंदर भी उनके कैंप लगे थे और हमारे साबिक कप्तान जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी पाकिस्तान को, सरफराज अहमद, वो उनकी हेड कोचिंग के अंदर, उनकी सरपरस्ती के अंदर ये टीम जो है ग्रो कर रही है। और मेहनत की उन्होंने कराची के अंदर, और इसके अलावा पिंडी के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी इनके कंडीशनल कैंप्स लगे थे। तो बहरहाल ये अब उनको मेहनत का सिला मिला है और बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर नाकाबिल शिकस्त रहा है। उन्होंने लीग मैचेस के अंदर यूएई को शिकस्त दी, ओमान की टीम को शिकस्त दी, और हमारे जो रवायती हरीफ है भारतीय टीम का जो गुरूर खाक में मिलाया था। देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराहान हैं, जो थिंक टैंक है, जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है किसी तरीके से बेहतर हो, तो उन्होंने जूनियर्स के ऊपर काफ़ी रिलाई किया है। और हमने देखा था कि जो मेंस का जो सीनियर टीम का एशिया कप था, उसमें भी जूनियर्स को मौका मिला था। अब ये जो जूनियर्स हैं, ये भी मेरिट के ऊपर बिल्कुल क्लीन फेयर इनकी सिलेक्शन हुई थी और उसका नतीजा देखें। अब ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान का परचम नाम रोशन किया है, वो और परचम जो है बुलंद किया है। बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, और इसके पीछे कड़ी मेहनत है कोचेस की, खिलाड़ियों की और कोचिंग स्टाफ की। तो एक नए ट्रैक पर चल पड़ी है। बिल्कुल नए ट्रैक पर चल पड़ी है। जाहिद, हमने देखा है कि ओवरऑल टूर्नामेंट में ही पाकिस्तान शाहीन्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आप ये कहिएगा, वैसे तो टीम एफर्ट होती है, यकीनन तमाम शोबों में आपको आउट क्लास करना पड़ता है अपने हरीफ को, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के मैच में बिलखसूस कौन से ऐसे लम्हात थे, वो कौन से ऐसे मोमेंट थे जहां से लगा कि पाकिस्तान ये ट्रॉफी अपने नाम करेगा? देखिए, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग हमेशा से जो हमारी स्ट्रेंथ रही है, और बॉलिंग की वजह से हमने कई मैचेस जीते माजी के अंदर, और इसी के ऊपर ज़्यादा मेहनत की जाती। तो हमारे सुफियान मुकीम जो कि सीनियर टीम का भी था, उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। और जब लगा कि भाई अब 7 आउट हो गए थे, तो 87-85 बांग्लादेश का स्कोर था उस वक्त। उस मोमेंट पे लगा कि पाकिस्तान ये मैच इजीली जो है जीत जाएगा। लेकिन उनके जो लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, उन्होंने जिस तरह शायद अजीज के ओवर के लूटा मतलब बहुत ज़्यादा मारी और काफ़ी एक्सपेंसिव ओवर साबित हुआ। उसके बाद फिर भी यकीन था कि आखिरी ओवर के अंदर कुछ ना कुछ होगा, कुछ मौजज़ा हो जाएगा। तो बहरहाल वो मैच पाकिस्तान उस फिनिश नहीं कर सका, लेकिन बात कर रहे थे, वो हमें बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। वो अभी गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि मैंने कोचेस से यही बोला, कैप्टन से यही बोला कि आप मुझे मौका दें और मैं ये मैच आपको जीत कर दूंगा। देखिए, बिल्कुल प्लेयर्स तो क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं जब वो मैच खेल रहे होते हैं, और ऐसे क्रूशियल मोमेंट के ऊपर बहरहाल उन्होंने कहा तो है, लेकिन कप्तान भी देखता है, पूरी सूरत हाल देखता है कि उनका मैन बॉलर कौन सा है और किससे ज़्यादा उम्मीदें हैं और किसके ओवर्स बाकी रह गए। तो इस मैच के अंदर बिल्कुल उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, विकेट भी काफ़ी सपोर्टिंग थी, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था। स्पिनर्स को भी सपोर्ट कर रही थी और मीडियम पैसर्स को भी कर रही थी, फास्ट बॉलर को भी कर रही थी। तो बिल्कुल उन्होंने कहा होगा और उनको यकीन होगा कि विकेट जब सपोर्ट कर रही है तो उनकी गेंद रिवर्स भी होगी, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया अभी। तो बिल्कुल इसी तरह दूसरे बॉलर्स ने भी कहा होगा कि हम भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि जब रन कम आपको चाहिए हो और आपका आखिरी ओवर हो। तो बिल्कुल उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया, और ये पहले भी पीएसएल में काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर चुके हैं। तो कप्तान ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, इनको आखिरी ओवर देके बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और जाहिद, अच्छी खबरें आ रही हैं खेलों के मैदान से ही। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अगर हम बात करते हैं, जो ट्राई सीरीज़ चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में, यकीनन उसमें आज जिम्बाब्वे को हराकर जो है कामयाबी अपने नाम की। एक दो रोज़ कबल हमने देखा कि सऊदीया में जो मुकाबले जारी थे उसमें जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल एक बार फिर से अपने नाम किया, और अब ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान शाहीन्स ने आज का फाइनल अपने नाम किया है। अच्छा, ये इसके अलावा पाकिस्तान ने जो स्नूकर के अंदर भी जो है टीम इवेंट का वर्ल्ड कप जीता है, तो ये भी अब उसमें ऐड कर लें तो अच्छी है। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है वो तरक्की कर रही है, और ख़ासतौर पे क्रिकेट जो है उससे हमें काफ़ी उम्मीदें होती हैं। पाकिस्तान का मैन स्पोर्ट्स क्रिकेट ही है, लेकिन
अगर अब जेवलिन की आपने बात की तो जी। उनका वो उतनी दूर मतलब जो उनका रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड बिल्कुल उसके करीब भी नहीं गए। इसका मतलब है थोड़े बहुत वो अनफिट जरूर हैं। हाँ उनके जी। मुकाबले में जो दूसरे खिलाड़ी थे उनका भी जो डिस्टेंस था वो भी इतना ज्यादा नहीं था। तो बहरहाल वो पाकिस्तान की गुड लक थी कि पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला और उसने अपने एजाज का दिफा किया। स्नूकर की मैं बात करूंगा क्योंकि हमारे अजरत इकबाल जो है वो इससे पहले इंफरादी इवेंट के अंदर फाइनल के अंदर हार गए। उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने इंडिया का गरूर भी खाक में मिलाया। पंकज अडवाणी जो कि 7 या 8 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन है, उनको सेमीफाइनल में शिकस्त दी। बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी थी। हम्म। इस अजहर इकबाल ने उनको इंफरादी इवेंट में शिकस्त दी और अभी टीम इवेंट के अंदर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त दी थी, फाइनल में आए थे। तो ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरी है कि स्नूकर के अंदर भी टाइटल आ रहा है और तमाम खेलों के अंदर पाकिस्तान बस के जाहिद जो अब ये जीतों का तसलसल बरकरार भी रहना चाहिए जी और नज़रें बचे हमारी टीम में, हमारे स्पोर्ट्समैन बचे। ये बताइएगा कि आज के बिलखसूस फाइनल का जब हम जिक्र करते हैं तो क्या सिग्निफिकेंस है राइजिंग स्टार एशिया T20 कप की? देखिए अब बिल्कुल अब कोई मैच हारा ही नहीं हमने तो यही टीम को कंटिन्यू करेंगे आगे जी। जाके भी। अब इनके जो वर्ल्ड कप होंगे भी तो एशिया कप था और फिर जो वर्ल्ड कप होगा इसी में अगर कुछ खामी होंगी तो कुछ ऐसे जो हमारी मैनेजमेंट है इन्होंने जरूर किया होगा क्योंकि 2 मैचेस में पाकिस्तान काफी जो है फंस गया था। काफी परेशानी का सबब बना था पाकिस्तान के लिए। तो 1-2 चेंजेस जरूर होंगी लेकिन इसी टीम को कंटिन्यू करना है अगर वर्ल्ड कप भी अगर आपने जीतना है तो। पर इस सरफराज की अगर हम बात करें तो सरफराज अहमद को जिम्मेदारी दी गई है तो इसको भी हमें नजर में रखना होगा कि वो अब टीम को किस तरह आगे लेके जाएंगे और जो आने वाले टूर्नामेंट से मैचेस हैं सीरीज हैं उसमें किस तरह इस टीम को लड़ाएंगे। जी बिल्कुल जाहिद, ये बताइएगा कि अभी किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए? आपने चूंकि नज़र रखी सारे टूर्नामेंट के ऊपर भी, अदर दैन देश के पाकिस्तान ने यकीनन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन स्टिल कौन सी ऐसी खामियां हैं जिनको ओवरकम करना वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए अभी टीम हमारी यंग है, जूनियर टीम है तो इनमें जो तजर्बे की कमी है। हालांकि कुछ प्लेयर तजर्बेकार जरूर हैं लेकिन फिर भी जैसे नईम बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। वो लाहौर कलंदर से खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं और PSL के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। इसके अंदर इस टूर्नामेंट के अंदर शुरू में तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी लेकिन आज उनको फाइनल में नहीं खिलाया गया। तो उनको शायद कोई फिटनेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन उनके टीम में होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ विकेट कीपर को मैं देखता हूँ कि विकेट कीपर भी काफ़ी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे मौक़ों में जब मैच फंसा हुआ होता है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है तो वहाँ पर विकेट कीपर भी थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आए विकेटों के पीछे। बैटिंग के जब उनको मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्मेंस ज़रूर दी लेकिन विकेट कीपर का जो काम होता है कि वो विकेट कीपिंग अच्छी जी। करे और ऐसे फाजिल रन रोकने में टीम की मदद करे। तो 2-3 सही। चेंजेस मुझे लग रहा है कि होंगी लेकिन अगर हम बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स ने बिल्कुल 100% दिया। कुछ विकेटें बॉलिंग सपोर्टिंग थी तो पाकिस्तान ने 100% अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल। शो की लेकिन जहां बैटिंग सपोर्टिंग विकेट थी तो वहां पर थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हुआ लेकिन वहां हमारे बैटर्स ने जो है खुलकर बैटिंग करी तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सही। नो जाहिद डाउट हमारे हर साथ ही खिलाड़ी ने जो मौजूद रहेगा स्पोर्ट एक्सपर्ट्स शाहनवाज राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पाकिस्तान ने एक तरह से तारीख रकम कर दी है, अपना नाम जो है वो कमा लिया है। शाहीन्स की एक बार फिर से फतह हुई है, क्या तासुरात हैं आपके? देखिए जी, बात यह कि जो हमारी क्रिकेट का हाल था और जो पै दर पै हमें शिकस्तों का मुंह देखना पड़ रहा था, अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे जो शाहीन है उसने थोड़ा सा कौम को जो है एक खुशी जो है वो दी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस घुटन के माहौल में ये जो जीत है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन हैं उनमें एक नई रूह जो है वो फूकेगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो इंतहाई शानदार रही है। और उन्होंने बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो हजीमत का चेहरा देखना पड़ा भारत को कि भारत जो था वो अपने दोनों मैच हारा और फिर इसके साथ डिफेंडिंग चैंपियन अफगानिस्तान को भी शिकस्त का सामना हुआ। तो इन तमाम दोनों बड़ी टीमों की मौजूदगी में पाकिस्तान की टीम की जीत जो है वो यकीनी तौर के ऊपर एक जिसको कहना चाहिए कि हवा का झोंका है। और आज पूरी कौम जो है वो इंतहाई मसरूर है और हम मुसलसल अब माशाल्लाह हमारी जो कौमी टीम है वो भी अब जीत के ट्रैक के ऊपर आ चुकी है। और हमने मुसलसल 2 सीरीज जो है वो T20 की भी जीती है और वनडे की भी जीती है।
और अब ट्राई नेशन में भी हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में जो क्रिकेट के हवाले से है, अब अच्छे दिन जो है वो आते नजर आ रहे हैं। और हमारे जो शाहीन हैं उन्होंने जिस खूबसूरत खेल का मुजाहिरा किया है, ये यकीनी तौर के ऊपर शाबाश के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर शाबाश के मुस्तहिक है। आपने कहा कि खूबसूरत खेल पेश किया शाहीनों ने, तो अच्छी अच्छी बात ही करेंगे हम। सर बताइएगा कि आज के मैच में कौन कौन सी ऐसे मूव्स थे पाकिस्तानी टीम के, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के, जो आपको अच्छे लगे? बात ये कि आज का मैच जो था वो बिल्कुल फाइनली हुआ है, और इसमें आप देखें कि कैसा उतार चढ़ाव आया है कि एक मरतबा यूं लगता था कि पाकिस्तान शायद ये फाइनल ना जीत सके, फिर यूं लगा कि नहीं अब ये तो फाइनल पाकिस्तान ही जीतेगा, और फिर अचानक ऐसा हुआ कि फिर एक मोड़ आया और जहां पर वो 2 छक्के लगे आखिरी मतलब सेकंड लास्ट ओवर के अंदर, वहां पे फिर यूं लगा कि शायद पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। लेकिन अहमद दानियाल की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो अपना आखिरी ओवर किया वो इंतहाई शानदार था, और अनफॉर्चुनेटली उसमें रन आउट भी उन्हीं से मिस हुआ, वरना अगर वो रन आउट हो जाता तो सुपर ओवर पे ना जाता पाकिस्तान। लेकिन ये है कि आखिरी ओवर के अंदर पाकिस्तान के दानियाल ने जिस तरह से 6 रन को डिफेंड किया, ये काबिल तारीफ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी टीम की ना एक कंबाइन वो थी एफर्ट, ये जो आज हमें इतना, हम तीसरी मर्तबा ये टूर्नामेंट जो है वो जीते हैं। बिल्कुल तीसरी मर्तबा टूर्नामेंट जीते हैं, कंबाइंड टीम एफर्ट है। शाहनवाज साहब ये बताइएगा कि बॉलिंग जब हम देखते हैं वो हमेशा से ही एक्सपर्टीज़ रही है, वो पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेंथ रही है, वो कौमी टीम की बात करें या पाकिस्तान शाहीन्स की अगर बात करें तो बॉलर्स पर इन्हिसार हमेशा ज़्यादा रहता है। आपको क्या लगता है बैटिंग की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल टूर्नामेंट में तो एक अच्छी बैटिंग की, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, कोई बड़ा टारगेट नहीं दे सके टीम को? ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये दोनों मैच जो थे जाहिर है प्रेशर मैच होते हैं, और सामने वाली टीम भी कोई कमजोर टीम नहीं थी, उसने भारत जैसी टीम को हराया हुआ था। तो ये चंद एक दो प्रेशर जो थे वो हमारे बल्लेबाजों पर थे। लेकिन हमेशा जीत उन्हीं टीमों की होती है जो जिसके जो तीनों शोबों के अंदर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। अगर हमारे बैट्समैन ने कुछ नहीं किया तो हमारे बॉलर ने साबित कर दिया कि वो एक बड़ी टीम का हिस्सा है। और फिर खुसूस पाकिस्तान के जो तीनों स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की, वरना ये 125 रन जो थे ये कोई बहुत बड़ा हदफ नहीं था अपना बांग्लादेश के लिए। लेकिन हमारे स्पिनर्स ने ये 125 रन जो थे वो भी उनके लिए इंतहाई मुश्किल बना दिए थे। वो ये काबिले तारीफ है। और फिर मैं सुफियान मुकीम की भी बात करूंगा जिन्हें कौमी टीम से ड्रॉप किया गया और वो शाहीन के साथ यहाँ पे मौजूद थे। उनका वो ओवर जो था वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने एक ऐसे मौके पर उनके 2 बड़े खिलाड़ियों को आउट किया कि जो उनके बांग्लादेश की जीत के अंदर अपना क्लीदी किरदार जो थे वो अदा कर रहे थे। तो ये है कि यकीनी तौर के ऊपर आज हम लोग बहुत खुश हैं और हमें खुशी होना चाहिए क्योंकि एक बड़ा टाइटल जो था वो तीसरी मर्तबा जो है वो हमने जीता है।